और ये देखना कि अभी क्वेश्चंस कैसे आए हैं। क्वेश्चन इस बार मतलब जो आए हैं जनवरी में, जनवरी वाले पेपर सबको बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए। जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए ना बेटा, वो पेपर आपको बहुत अच्छे से करके रखना है, क्योंकि उसी पैटर्न पे अप्रैल में भी एग्जाम आने वाली है। हेलो बच्चों, तो एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट की जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा, टाइम कम बचा है, किस तरह से रिवीजन करें, क्या स्ट्रेटेजी रहे, क्या प्लान रहे कि 20 दिन में हम मैथ्स कंप्लीट कर लें, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें, पहले कौन से चैप्टर किए जाएं और कौन से चैप्टर बाद में किए जाएं, किनको ज़्यादा वेटेज दिया जाए, किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन की जाए। तो बेटा ये सारा डिस्कशन अपना हम करते हैं और हम देखते हैं कि आगे के लिए हम कैसे प्लानिंग करेंगे और 20 डेज में कैसे मैथमेटिक्स को पूरा रिवीजन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए ना इधर उधर की बात करते हुए सीधे फोकस करते हैं कि किस तरह से आप अब तैयारी शुरू करेंगे। आपने साल भर बहुत अच्छे स्टडी की होगी, लेकिन समय पर आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, घबरा रहे होंगे, तो आपके अंदर से जो घबराहट है वो बाहर निकले, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, कुछ बातें बताता हूं कि मैथ्स में आप किस तरह से प्रिपरेशन अगले 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बेटा मैंने उसको 5 कैटेगरी में बांटा है, पूरे मैथ्स को 5 भागों में बांटा है, 4-4 दिन का एक एक पार्ट है और आपको उन पार्ट पे उन 4 दिनों में फोकस करना है और उन 4 दिनों से में जो फोकस करेंगे, जो चैप्टर करेंगे, उससे संबंधित आपको PYQ साथ में करते जाना है। एक बात ध्यान रखें, पिछले 10 साल के PYQs नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के PYQs भी यदि आपने अच्छे से कर लिए हैं तो आप मानो कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको समझ में आएगा। दूसरा, जो जेई मेंस में आपके क्वेश्चंस थे, जेई मेंस से बहुत सारे आपको मतलब लगभग जो वेटेज जेई मेंस में क्वेश्चंस का होता है चैप्टर वाइज, वैसा ही अप्रैल अटेम्प्ट में भी इसी तरह से होता है जैसा जनवरी अटेम्प्ट में होता है। तो उसको थोड़ा सा आइडिया रखना है, मतलब अपने को जेई मेंस पे फोकस करना है, जेई मेंस अप्रैल को फोकस करना है। तो 26 जेई मेंस जनवरी में जो पेपर हुए थे हम उन पर भी फोकस करेंगे, हम उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलजेब्रा, बीजगणित। अब बीजगणित में क्या तैयार करें, एलजेब्रा में क्या तैयार करें? तो बेटा सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर है ना, क्वेश्चन पर शिफ्ट मैंने यहां पर लिखे हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो अनुक्रम और श्रेणी का। अब इसमें आपको क्या क्या कर लेना है, क्या क्या कर लेना है? एपी जीपी, इनके अंदर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में nवें पद का जो क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ पद निकालने वाला क्वेश्चन है, या एपी और जीपी की जो प्रॉपर्टीज है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की जो प्रॉपर्टीज है, उससे संबंधित क्वेश्चन करना है। और कभी कभी एक छोटा सा पार्ट एक क्वेश्चन आ जाता है एजीपी पे, तो एजीपी का बेसिक कंसेप्ट आपको प्रिपेयर करना है। फिर आव्यूह में प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा, एडजॉइंट की, ट्रेस की, विकर्णों के अवयव की, ट्रांसपोज की मतलब परिवर्त की, उन सब की प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करना है। उन सब प्रॉपर्टीज पर आपको अच्छे से उन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन करते जाओ, उससे नहीं चलेगा। प्रॉपर्टीज किस तरह से अप्लाई की गई है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए पिछले ईयर्स में और इस बार भी जो पूछे गए हैं उस पर ध्यान देखना है। बेटा इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा देखो, जिसमें वेटेज कम दिखे उसको प्रायोरिटी मत रखना। जैसे अभी यहां पर एलजेब्रा में कौन कौन सा अनुक्रम श्रेणी हुआ, एक आव्यूह है और एक आपका ये द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम और ये द्विघात समीकरण, इन पर आप पहले फोकस करना। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी चैप्टर्स हैं वो यदि आपको आ भी जाए ना तो हो सकता है इनसे चैप्टर थोड़े से कठिन हो जाए, तो जो आपको ऐसे लगे थोड़े से लेंदी चैप्टर है, जैसे ये छोटा चैप्टर है, मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन यदि आपको करते आए, प्रसार का पद निकालते आए, प्रसार का पद निकालते आए, मतलब TR+1 वाला फॉर्मूला, उसके ऊपर बायनोमियल सीरीज आपको इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पर बायनोमियल की जो प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन की वो आपको आना चाहिए। बेटा सारणिक में मैं जो बता रहा था ना वो ये बोल रहा था, क्रेमर के नियम पे क्वेश्चन कर लेना। 3 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अनंत हल, हलों की संख्या अनंत हल, कोई हल नहीं और अद्वितीय हल, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी आप इस पे प्रैक्टिस कर लेना सारणिक के अंदर। उसके बाद आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ बेसिक चीजें आप ये देखना, जैसे जब मैं आपको क्रमशः में बताऊं तो रैंक निकालने के ऊपर अधिकतर क्वेश्चन आए। फिर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग,
मतलब गणना के सिद्धांत पर क्वेश्चन आए, सिंपल काउंटिंग पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, रैंक पर क्वेश्चन आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां तक है इकाई का घनमूल वगैरह जो होते हैं ना उनके ऊपर क्वेश्चन आए, या डी मोवियर थ्योरम पे क्वेश्चन आए हैं, मोवियर थ्योरम पे क्वेश्चन आए हैं, इन पर क्वेश्चन आए। इसके अंदर आप ये कर ले, न्यूटन फॉर्मूला कर ले, न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला के साथ में आप, न्यूटन फॉर्मूला के साथ में आप इसमें मूलों में संबंध के ऊपर क्वेश्चन कर लें, मूलों के संबंध पे क्वेश्चन कर लें। और इसमें आप जो है मूलों के संबंध के साथ जो आपका समीकरणों का सिद्धांत है, मतलब 3 रूट होते हैं, रूट्स में जो रिलेशन होते हैं अल्फा बीटा गामा में अलग अलग, वो सारा कर सकते हैं। और इन चार दिनों में आपको बिल्कुल टाइम में मैनेज करना है और 4 दिनों में ये सारी चीजें कंप्लीट करना है प्रायोरिटी के हिसाब से। जिन चैप्टर में आपको ज्यादा वेटेज दिखे वो आप पहले करो, जिनमें आपको कम वेटेज दिखे उनको आप बाद में प्रेफर करना। अब जैसे सारणिक मैंने बता दिया ना, केवल क्रेमर रूल कर लिया आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका पहले 4 दिन की प्रिपरेशन। जब आपका एलजेब्रा कंप्लीट हो गया, मतलब आपका 20%, मतलब आप ऐसा मान के चलो 15 से 20% का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहां से। फिर जब आपका एलजेब्रा कंप्लीट हो जाए तो फिर बेटा आ जाना ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा करना और ग्राफिकल हलों की संख्या पर क्वेश्चन करना। हलों की संख्या पर देखो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो कोर्स से हटा दिया गया, लेकिन हलों की संख्या पे क्वेश्चन आ जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि साइन कॉस इन सब के आपको ग्राफ मालूम पड़े। फिर आप समुच्चय और संबंध, रिलेशन का एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, इन पर आप अच्छे से डिस्कशन कर लेना। तीनों कौन कौन से होते हैं ना, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित। इन तीनों संबंध से मिलके क्या बनता है, तुल्यता संबंध। इनके ऊपर क्वेश्चंस बार बार आए हैं, आपको संबंध जांच करना है कि ये कौन सा रिलेशन है, या रिलेशन उसको बनाना है तो कितने अवयव जोड़े जाएं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे फोकस कर लेना बेटा। फंक्शन में खासकर देखो, बाकी इवन ऑड बाकी तो ठीक है, लेकिन है ना ये महत्तम पूर्णांक फलन, बेटा इसकी जरूरत सब जगह पड़ती है ना। भिन्नात्मक भाग फलन, सिग्नम हुआ, सम विषम फलन है ना, और फिर प्रतिलोम फलन। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आप जरूर देखें, इस पे थोड़ा सा टाइम दें। और आईटीएफ की प्रॉपर्टीज, बेटा सीधे फॉर्मूले लगते हैं, पर प्रॉपर्टीज जितने अच्छे से डिस्कस करोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। यहां भी प्रायोरिटी में किसको रखना है, जिससे आपके ज्यादा मार्क्स दिख रहे हैं। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे रिलेशन छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो संबंध वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपको आना चाहिए। ये भी देखा करो, कोई चैप्टर छोटा है और उसमें से क्वेश्चन आएगा, और कोई चैप्टर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और उसमें से एक आध क्वेश्चन आएगा। तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखना। जैसे कि ये जो छोटे छोटे चैप्टर देख रहे हैं ना, आव्यूह है, इसको जरूर कर लेना। सारणिक है, केवल क्रेमर रूल और उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेना। द्विघात समीकरण, 2-3 चीजें देखना, न्यूटन फॉर्मूला, मूलों के संबंध, ऐसी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं ना। फिर आईटीएफ और लिमिट के क्वेश्चंस एग्जाम में भले ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन लिमिट का यूज आगे भी होता कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि लिमिट आप छोड़ दें। तो लिमिट आप जरूर चैप्टर करना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी। अगले मतलब देखो, मैंने यहाँ पे 4 दिन में चैप्टर जो दिए हैं उसमें 5 चैप्टर इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जो फलन वाला चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा ले सकता है। जब आपने फलन का बेसिक बना लिया, आपको फलन के क्वेश्चंस आने लगे, है ना, आप हर टाइप के फंक्शंस को आपने डिस्कस कर लिया। बेसिक मैथ्स वाले फंक्शन भी यहां से करना है, मतलब लॉग वाला फंक्शन, चर घातांकी फलन, आपका मापांक फलन पे बहुत जोर देना। मापांक फलन कहीं भी ये इन्वॉल्व हो जाते हैं सारे चैप्टर्स पे, तो ये फलन वाला चैप्टर को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। इसको सारे टाइप के फंक्शंस की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाना कैलकुलस पे। अगले 4 दिनों में आपको पूरा कैलकुलस निपटाना है। तो कैलकुलस में ये तो देखो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो पहले वाले फंक्शन वाले चैप्टर में हो जाएगी। यदि आपको फंक्शन आते हैं तो इसकी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पिछले 3-4 साल की केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अलग से कुछ इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना PYQ से, है ना। डिफरेंशियल आता है, इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। इसके अंदर मोनोटोनिसिटी, एक दिष्टता पर क्वेश्चन जरूर कर लेना।
सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं भाई। डिफरेंशियल निकालते हैं, साइन स्कीम देखते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं, तो इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। तो इंक्रीजिंग एक दिशता पर इस पे क्वेश्चन कर लेना। प्रायोरिटी कम प्रायोरिटी का चैप्टर है, इसलिए मोनोटोनिसिटी, और मोनोटोनिसिटी से आप उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला भी कोई क्वेश्चन आता है और आपने यदि इसकी प्रैक्टिस कर रखी तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थ्योरी आप बराबर पढ़ के जाए। देखो इंटीग्रेशन की तो आपने प्रैक्टिस करी है, लेकिन ज्यादा जोर आप निश्चित समाकलन पर देना। देख लो, आप पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा। अनिश्चित समाकलन तो आपने पहले भी खूब प्रैक्टिस करी होगी, आपने सब किया होगा, लेकिन निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टीज जितना अच्छे से आप करोगे, एक ना एक क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। बेटा ये देख, सबसे छोटा सा चैप्टर और मतलब बोलते ना, छोटा चैप्टर और घाव करे गंभीर, एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है, और ये मुश्किल से 2 से 3 घंटे में प्रिपेयर होने वाला चैप्टर है। तो वक्रों के क्षेत्रफल के जो 3 साल 4 साल के पीवाईक्यूज हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी चैप्टर को आप कैसे करोगे, थ्योरी आप देखोगे पहले रफ में, उसके बाद पिछले जो 3 4 5 साल के पीवाईक्यूज हैं वो आप लगाओगे, किसी भी बेस से, मैराथन बेस से, उसकी आप मंजिल बेस से, जो चैप्टर आपको ऐसा लगे आप उससे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अवकल समीकरण आसान चैप्टर, छोटा चैप्टर फिर से, और फिर उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। बेटा जिन पे मैं ये मार्क बना रहा हूं ना, जो ये ब्लॉग बना रहा हूं, ये वाले चैप्टर आप ज्यादा गौर से करना, ज्यादा ध्यान से करना, प्रायोरिटी में रखना। जैसे इनमें ये बताया मैंने, है ना, इधर मैंने कौन सा बताया, इधर लिमिट मैंने बताया, फंक्शन भी बोलूंगा भाई, फंक्शन छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। फंक्शन है, समुच्चय, इसमें संबंध पे ज्यादा गौर करना। समुच्चय तो आपको इनके साथ में कंबाइन हो जाते हैं, संबंध, टाइप्स ऑफ संबंध पे, त्रिकोणमिति अनुपात और उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर, इस पर गौर करना। मैं आपको सारी चीजें बताता जा रहा हूं, इसी सिस्टमेटिक वे में आपको तैयारी करना है बच्चों। अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो मैंने बाद में लिया है, कारण क्या है कि अभी तक यदि आपने यहां तक मैनेज कर लिया, बेटा यहां तक यदि आपने मैनेज कर लिया, मतलब ये 12 दिन आपने बिल्कुल लग के काम कर लिया, अच्छे से बात कर ली, तो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। इसके बाद अब जो आप पढ़ेंगे वो आपको आगे आगे समझ में आता जाएगा, आगे आगे समझ में आता जाएगा। जैसे मैं आपको ज्योमेट्री की बात करूं, सबसे ज्यादा फोकस करना, भले यहां पे नंबर कम दिख रहे हैं, लेकिन सरल रेखा के बिना ये सारे चैप्टर अधूरे हैं, सारे चैप्टर अधूरे हैं। और इन तीनों में आपको मानक समीकरणों पर प्रश्न करना है। मानक समीकरण ज्यादातर पूछा जाने वाला पार्ट, मानक समीकरण। मैंने जितने इस बार जो पेपर आए, मैंने हर शिफ्ट में देखा, हर शिफ्ट में देखा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें जितने रिलेशन है, जो चार्ट बनाए जाते हैं मानक समीकरण के, मतलब क्या होती है फोकस, क्या नाभि है, क्या नियता है, कौन सा डायरेक्ट्रिक्स है, नाभि लंब की लंबाई क्या है, उत्केंद्रता का रिलेशन क्या है, वो सारा करना। और टेंजेंट नॉर्मल के फॉर्मूले पढ़ लेना, टेंजेंट नॉर्मल के केवल फॉर्मूले पढ़ लेना और मानक समीकरण पर डिस्कस करना। सर्कल में आप थोड़ा सा स्टडी करना। इसमें भी एक तो इसमें भी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो लेना ही, मानक समीकरण लेना ही है ना। ज्यादा टेंजेंट नॉर्मल पे मत जाना, ज्यादा टेंजेंट नॉर्मल पे मत जाना, उभयनिष्ठ जीवा पे मत जाना, नॉर्मल इक्वेशन और जीवा पे चले जाना। लाइन और सर्कल इसके बात कर लेना, मैं आपको लिमिटेड बात बता रहा हूं। मतलब अब ये जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे ना, जब आप ये जो पुराना करके आएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक है ना नोट्स बनाएंगे, एक कॉपी बनाएंगे। अब आपने 4 दिन में शुरू में जो प्रिपरेशन की, तो उसके सारे कंसेप्ट आप नोट जरूर करते चलना। जैसे मान लो इसके मानक समीकरण आपने बनाए, ये कहां गया, ये है, ये मानक समीकरण बनाए, तो वो मानक समीकरण में कौन कौन सी बातें याद रखना है वो नोट जरूर कर लेना। मतलब एट द मोमेंट जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे, तो एक आपके पास 8 से 10 पेज ऐसे होना चाहिए जिसको आप एक बार देखें और आपको पूरा याद आ जाए, पूरा कोर्स याद आ जाए कि हाँ इसमें ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था। प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू से 1 बाय 1 करते जाएंगे, लेकिन पूरा कोर्स एक साथ आप समेट सके। बेटा जितना अच्छा कलेक्शन उतनी जल्दी सिलेक्शन, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं, तो बेटा इसके बाद बड़े छोटे छोटे चैप्टर और फिक्स क्वेश्चन, तो इन चैप्टर को उस समय बराबर करके रखना। जैसे वेक्टर में आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पर क्वेश्चन करना है,
पहले 3 डायमेंशन, पहले 3D। 3D में सरल रेखा वाले एक प्रश्न करना है, बस सरल रेखा और सिंपल बेसिक जो निर्देशांक है ना, निर्देशांक ज्यामिति, अंतःखंड सूत्र वगैरह, समतल गोला उस पर नहीं जाना है, सरल रेखा निर्देशांक ज्यामिति कर लेना है। वेक्टर में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, अदिश तथा सदिश गुणन, सदिश गुणन, इन पर क्वेश्चन। ये देखो सुनो क्या है इसका वेटेज देखो, और टाइमिंग बहुत कम, मतलब मुश्किल से 2-2 घंटे के चैप्टर हैं, टाइमिंग बहुत कम, एक दिन में। मतलब अब मैंने यहाँ पे आखिरी 4 दिनों में आपके लिए कम चैप्टर इसलिए रखें कि आप पुराना भी वापस से वो जो कंसेप्ट बनाते जाओ ना, उनका आप रिवीजन कर सको, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। इसलिए ना टाइमिंग कम और क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट बाद में इसलिए करने का बोल रहा हूं कि ये उस समय बिल्कुल हाथों हाथ सारी चीजें याद रहे, है ना, याद रहे। इसके अंदर इससे प्रायिकता में ज्यादातर आप है ना बेस थ्योरम पे जरूर क्वेश्चन करना, बेस थ्योरम से पहले है ना कंडीशनल प्रतिबंधी प्रायिकता पे भी प्रश्न करना, प्रतिबंधी प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करना। और ये देखना कि अभी क्वेश्चंस कैसे आए हैं, क्वेश्चन इस बार मतलब जो आए हैं जनवरी में, जनवरी वाले पेपर सबको बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए। जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए ना बेटा, वो पेपर आपको बहुत अच्छे से करके रखना है, क्योंकि उसी पैटर्न पे अप्रैल में भी एग्जाम आने वाली है, वही वेटेज जो वेटेज अभी था। और लास्ट में सांख्यिकी के तो 3-4-5 क्वेश्चंस होते हैं, 3-4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे खासकर मान, माध्य और प्रसरण, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो माध्य और प्रसरण में जो भी संबंध है, जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे आपको करके रख लेना है। और सारे जितने भी आप चैप्टर्स कवर करते जाओ, उनके साथ में आपको नोट्स भी, मतलब कैसे केवल फॉर्मूले बेस्ड, आपको उस समय कैसे याद रह जाएगा, एक साथ कैसे याद आएगा, उसके लिए आपको बेटा यदि आप इस तरह से पूरे चैप्टर्स को अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाते हो और एक शॉर्ट नोटबुक में आप अपने सारी चीजें लिख के जाते हो, तो जब एग्जाम टाइम होगा ना, आप केवल वो देखते जाओगे कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस चैप्टर में क्या सोचना है और कैसे क्वेश्चंस किए थे। आप जब ये करोगे, जैसे ही आपने इसके फॉर्मूले लिखे और आपने देखे, आपको याद आ जाएगा कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे आए थे। तो इससे क्या होगा बेटा, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन सिंपल। पहले बता दूं, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमें ना सारा सीक्वेंस में नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। और भूलने का क्या कारण होता है कि हमने ना कोई प्लानिंग बना के जैसा सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए, वो मिस कर जाते हैं। बेटा हार्ड के साथ स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। आप कौन से चैप्टर को कैसा प्रायोरिटी देते हैं, किस तरह से कवर कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। और बिल्कुल अब लग जाइए, जैसा मैंने बोला है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये बात जरूर करें कि इसको फॉलो करें, जितने इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हैं। यदि आप अगले 20 दिनों में इसको फॉलो करते हो तो पक्का है कि आप मैथ्स फोड़ के रख दोगे। तो फोड़ के आना है, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए तैयार होके जाना है और अपने पूरा कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। ऑल द बेस्ट।